श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आप सभी तो जानते हैं कि आज है बुधवार का बहुत ही विशेष दिन, 4 दिसंबर का दिन। दोस्तों दिसंबर के महीने का जो पहला बुधवार पड़ रहा है, दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि जो भी किसी भी महीने का पहला बुधवार पड़ता है तो वो नंदी जयंती के नाम से जाना जाता है। नंदी जयंती के दिन आपको चौमुखी दीपक लगाना है अपने घर पर। आप अपने परिवार की सुख शांति और धन वैभव समृद्धि चाहते हैं, अपने परिवार की तरक्की चाहते हैं, तो आपको ये नंदी दीपक आपको अपने घर पर जरूर लगाना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 उपाय लेकर के आई हूँ नंदी जयंती। ये आप उपाय शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, चाहे जब आप उन उपायों को कर लीजिए। लेकिन जो नंदी दीपक वाला उपाय है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रात्रि में ही करना है, या रात्रि में कर लीजिए या प्रदोष काल के समय पर कर लीजिए। अगर नंदी दीपक आप लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा और आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक ले लेना है। दीपक दोस्तों आपके पास अगर पुराना दीपक है ना तो उसे धो करके साफ कर लीजिए। उसी दीपक को भी आप यूज करने ले सकते हैं। अब आपको इसमें भरना है घी। अगर इसमें कोई नियम नहीं है कि घी का ही दीपक लगेगा, अगर आपके पास घी नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें तिल का तेल भी डाल सकते हैं। नंदी बाबा सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, तो आपको इसमें सरसों का तेल या तिल का तेल डाल लीजिए। और इसमें डालनी है आपको, जब नंदी बाबा के आप तो जानते ही हैं कि 4 पैर होते हैं, तो आपको इसमें भी 4 बत्ती लगानी है, लेकिन बत्ती अलग अलग होनी चाहिए, ना कि 2 बत्ती की 1 बत्ती बना दें। ठीक है, 4 बत्ती अलग अलग ले ली। और इसी के साथ ले रहे हैं आपको हरे मूंग के दाने, और एक लेना है आपको समी का पत्ता। अगर आप रात्रि के समय पर शिव मंदिर जा सकते हैं तो शिव मंदिर चले जाइए, तो नंदी बाबा के पास में बैठ करके वहाँ लगाना है ये दीपक। अगर नहीं जा सकते तो आप अपने घर के दरवाजे पर जो मेन गेट होता है उसके राइट हैंड में, मतलब सीधी हाथ की तरफ आपको वो दीपक लगाना है। किस तरह से लगाना है, आपको सबसे पहले जो समी का पत्ता है आपके पास उसको आपको जमीन पर रख देना है। उसी के ऊपर ये चौमुखी दीपक रखना है और नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है और 4 बत्तियों को जला देना है। जैसे ही जला के चुकेंगे वही तभी आपको 1 चुटकी कुछ दाने मूंग के, जो हरे मूंग के जो खड़े दाने होते हैं जो मैंने लिए थे, आपने देखा होगा, वही उस जलते हुए दीपक में आपको डालना है अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए। वो डालने के बाद में नंदी बाबा को प्रणाम करना है और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करनी है। दोस्तों इस उपाय को करके जरूर देखिएगा, आपको जरूर सुख शांति जरूर प्राप्त होगी, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है रोग बीमारी के लिए। आप सभी तो जानते हैं कि मैं हर वीडियो में रोग बीमारी का उपाय जरूर बताती हूँ, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है, कोई ना कोई परेशानी से आदमी जूझता ही रहता है, बहुत कष्ट रहता है। तो आपको क्या करना है कि 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं दोस्तों? 5 हरे मूंग के दाने। 1 तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है अपने घर से। ठीक है, अब उसमें जल में आपको जो हरे मूंग के दाने लिए हैं उस जल के अंदर डाल दीजिए। और ये रोग बीमारी के लिए उपाय किया जा रहा है, तो आपको इसी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें डाल लेनी है और इसे लेकर के आपको देवादेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय शाम के समय पर पहुंच जाना है। अगर रात्रि में भी कर सकते हैं उपाय तो रात्रि को भी कर सकते हैं। तो वहां पहुंच करके जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर है, पता है आपको, जो नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर है वहां पर आपको ये जल 7 बार उसी लोटे से समर्पित करना है। नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर के वो जल आपको समर्पित कर देना है। कौन से महादेव का? चंपेश्वर महादेव का। अब थोड़ा सा जल बचाना है और फिर उस जल को आपको श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर के। फिर वही जल आपको जलाधारी से बहता हुआ नीचे आएगा। जैसे नीचे आएगा उसे अपने रोक लेना है और अपने पात्र में झेल करके अपने घर ले आना है। जब आप उस जल को घर लाएंगे तो जो व्यक्ति रोगीला है, बहुत कष्ट में है, उसे दवाइयाँ नहीं लग रही हैं या उसका रोग खत्म नहीं हो रहा है, उस जल को उसे दे देना है आचमन करने के लिए। तब आपको बोलना है
कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कौन से महादेव का नाम बोलना है दोस्तों? कुंदकेश्वर महादेव का। जब जल समर्पित करेंगे तो चप्पेश्वर महादेव, और जब हम जल ग्रहण करेंगे तब बोलेंगे कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है आपके कष्टों के लिए। कष्ट दोस्तों कैसा भी हो सकता है, लेकिन ये उपाय जानने से पहले अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री शिवानंद या हर हर महादेव जरूर ही जरूर लिखिए। अब चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। अगर बहुत कष्ट है और कष्ट की ज़िंदगी निकल रही है, कष्ट कैसा भी हो सकता है, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, धन से लेकर के, प्रॉपर्टी से कष्ट, कोई भी कष्ट हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग कष्ट होता है। किसी को किसी चीज़ से टेंशन होती है तो किसी को किसी चीज़ से टेंशन होती है, किसी को ऐसी चीज़ से कष्ट होता है कि वो किसी को बता भी नहीं सकता और वो बहुत कष्ट में है। तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, 108 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने ले लिए, लेकिन चावल के दाने दोस्तों खंडित नहीं होने चाहिए, एकदम साफ सुथरे आखा चावल के दाने लेने। ठीक है, ले लिए। अब आपको एक तांबे का कलश लेना है। समझ में आया? आपको एक तांबे के कलश में जल भरना है, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल लीजिए और इसे लेकर के भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंच जाइए। अगर वहां नहीं जा सकते, इस उपाय में एक अच्छी बात है कि अगर आप कैसे भी मंदिर नहीं जा सकते तो इस उपाय को अपने ही घर पर, घर में आपके यहाँ शिवलिंग हो तो वहां पर भी कर सकते हैं। नहीं तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी ये उपाय आप कर सकते हैं। अपने गमले में कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए। ठीक है, और फिर आपको जो चावल के दाने 108 लेकर के गए हैं वो अपने सीधे हाथ में रख लेने हैं। सीधे हाथ में रखने के पश्चात आपको श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए अपने कष्टों को कहते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर ये चावल के दाने समर्पित करने हैं और उसी के ऊपर आपको अपना सीधा हाथ रखे रहने देना है और बाबा से कहना कि बाबा मुझे बहुत प्रयास करते हो गया, बहुत दिन हो गए, मैं इस चीज़ से बहुत कष्ट में हूँ, मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकालिए इस तकलीफ से, इस कष्ट से। निश्चित ही दोस्तों भोलेनाथ आपकी कामना को सुनेंगे और आपके दुखों को दूर करेंगे। फिर आपको एक लोटा जल भोलेनाथ को शिवलिंग पर समर्पित करना है श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए। इस तरह से आपको ये उपाय करना है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है आपकी कामना के लिए, मतलब जो भी कामना है, आपकी मनोकामना है, इच्छा पूर्ति के लिए, तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है। कितनी लेनी है? एक बेलपत्र ले लीजिए और उसी के साथ लेने हैं आपको चावल के दाने। चावल के दाने कितने लेने हैं? 3 चावल के दाने ले लीजिए। 3 चावल के दाने ले लिए और आपको थोड़ा सा लेना है शहद और एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए। इसे लेकर के आपको देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच जाइए। अगर शिव मंदिर कैसे भी नहीं जा पाते तो आप अपने घर पर भी ये उपाय कर सकते हैं। बहुत से मंदिरों में जल समर्पित नहीं करने दिया जाता, तो आप अपने घर पर भी ये उपाय कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, वहाँ पहुँच गए के मंदिर उत्तर दिशा की तरफ करके खड़े हो जाना है और जो बेलपत्ती लेकर के गए हैं उस बेलपत्ती पर पहले तो आपको शहद लगाना है, बीच वाली पत्ती पर। आप सभी तो जानते हैं कि तीनों पत्तियों का बहुत ही महत्व होता है। तीनों पत्तियों का ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानी जाती है। जो बीच वाली पत्ती है वो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो इस पत्ती पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको शहद लगा देना। शहद लगा दिया। अब इसी पत्ती के ऊपर, शहद के ऊपर आपको 3 दाने जो चावल के लेकर के गए हैं उनको चिपका देना है। चिपका करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्री आपको समर्पित कर देनी है। तब कौन सा नाम लेना है आपको? काशी विश्वनाथ का नाम। कौन से महादेव का नाम लेना है दोस्तों? काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के जो बेलपत्री आपको समर्पित कर देनी है। फिर आपको वहीं बैठना है, थोड़ा प्रार्थना करनी है और फिर जो जल का पात्र लेकर के गए हैं वही काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। काशी विश्वनाथ भगवान आपकी कामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करेंगे और आपकी हर समस्या को दूर करेंगे, कष्टों को दूर करेंगे। बहुत ही सुंदर से उपाय हैं। इन उपायों को दोस्तों करके जरूर देखिएगा, चूकिएगा नहीं। बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से उपाय हैं। आप इन उपायों को रात्रि में करिए या दिन में करिए, कभी भी इन उपायों को कर सकते हैं। लेकिन जो दीपक वाला उपाय है वो आपको रात्रि के समय पर ही करना है।
ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर ही जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।